जो हमारा कार्डियक पॉइजन है उसमें हम बात कर रहे हैं करवीर के बारे में, जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, नेरियम ओलियंडर इसका नाम होता है, फैमिली होती है एपोसाइनियसी। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश नेम देखोगे ओलियंडर के नाम से मिल जाएगा, या कनेर के नाम से इसको हिंदी में जानता है, संस्कृत में इसको अश्वमार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और किस में आएगा ये हमारा स्थावर वानस्पतिक विषय, मतलब प्लांट बेस्ड हमारा ये एक पॉइजन है। और अगर तुम कह सकते हो तो वेजिटेटिव पॉइजन है, सारे पार्ट इसके टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, और इसके जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है वो कौन होता है, हमारा ओलियंडर और नेरीन इसके अंदर जो है एक्टिव प्रिंसिपल है। तो देखो यहीं से याद रखोगे, ओलियंडर नेरियम, तो ओलियंडर हो जाएगा एक्टिव प्रिंसिपल और नेरीन इसका जो है एक्टिव प्रिंसिपल हो जाएगा। अब इसकी अगर डोज की बात करते हैं तो इसकी दो वेराइटीज होती है, एक होता है व्हाइट और एक होता है येलो। तो व्हाइट अगर तुम 15 to 20 ग्राम तक ले रहे हो तो क्या होगा, तुम्हारी बॉडी में जाने के बाद टॉक्सिसिटी कॉज करेगा या पॉइजनस इफेक्ट देखने को मिलेगा। येलो में 12 to 20 ग्राम तक देख लो। ठीक है, तो अब देखो तुम ऐसे याद कर सकते हो, यो 12-15 ऐसे याद करो, क्योंकि इसमें पूछा जाता है ना येलो की मात्रा डोज कितना है, तो यो कर लो, यो हनी सिंह है ना, तो यो हनी सिंह कितना है, 12 से 15 साल का है। ठीक है, तो यो 12-15 तो मतलब वाई से हो जाएगा येलो। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना ओ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे याद रखना व्हाइट। ठीक है, तो येलो के बाद क्या आएगा व्हाइट। पहले की कितनी है, येलो की 12 ग्राम है, और 12 से कितनी होगी 20 ग्राम, इसी तरह इसकी 15 से 20 ग्राम, 20 दोनों में कॉमन रहेगा। तो इसको यहाँ पे एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि येलो की डोज कितनी है, फेटल डोज कितनी है, और व्हाइट की फेटल डोज कितनी है। तो येलो की फेटल डोज है 12 ग्राम और व्हाइट की है 15 ग्राम। तो कैसे याद किया, वाई ओ कितना है, 12 से 15, यो 12 से 15 का है। ठीक है, तो बस स्टार्टिंग का याद रखो, वाई से क्या है येलो, तो येलो कितना है 12। ठीक है, तो 12 और 20 दोनों में मिलेगा, 12 से 20 इसकी फेटल डोज हो जाएगी, और व्हाइट वाले की कितनी हो जाएगी, 15 से 20 ग्राम फेटल डोज हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पे सभी के, कैसे याद रखना है इसको, हैंड रेस कर दो सभी के, क्लियर है तो। ठीक है ना, चलो इसके प्रयोजन क्या रहता है, मूल और या फिर इसके मूल के त्वक इसका यूज किया जाता है। अब देखो वो ही प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी जो विष की प्रॉपर्टी होती है, वीर्य उष्ण रहेगा। ठीक है, जैसा एज एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, वीर्य उष्ण है तो विपाक इसका कैसा होगा, कटु होगा, क्योंकि जिनका विपाक कटु होता है उनका ही वीर्य उष्ण होता है। ठीक है, गुण कौन से मिलेंगे, लघु रूक्ष्ण तीक्ष्ण मिलेंगे, और रस कैसा रहेगा, कटु और तिक्त रहेगा। विपाक कटु है तो रस भी कटु ही यहाँ पे है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे याद करोगे, तो करवीर न है, तो करवीर को हमें याद रखना है करवीर से ही। ए से याद करोगे, कार्डियक डिसरिथमिया। ठीक है, तो हार्ट पे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो केस यहाँ पे के की जगह सी से याद रखना है, तो यानी कि कार्डियक के मैंने रिप्रेजेंट किया है। ए से स्टैंड याद करोगे एब्डोमिनल पेन, आर से याद करोगे रेचिंग, वी से याद करोगे विजुअल डिस्टरबेंस और वोमिटिंग, दोनों यहाँ पे दो चीजें याद रखोगे। ठीक है, और अगर तुम देखते हो इसके बाद यहाँ पे ई से याद रखोगे तुम एक्सेसिव सलाइवेशन, ई से याद रखोगे इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस होना, आर से याद रखोगे रेस्टलेसनेस, और ए से याद रखोगे एरिथमियास। ठीक है, अब अगर तुम देखते हो इसका रैचिंग, रैचिंग का मतलब होता है फोर्सफुल या स्पाज्मोडिक एक्शन की तुम्हारा किसका, स्टमक का। तो स्टमक क्या करेगा, या तुम कह सकते हो कि ईसोफेगस किसी चीज को एक्सपेल्ड आउट करने के, कभी कभी तुम्हें आता ना कि मतलब वोमिट होने की टेंडेंसी हो रही है लेकिन वोमिट नहीं हो रही, उस टाइप में। ठीक है, अब इसमें अगर तुम देखोगे यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या दोगे, सबसे वही चीज कॉमन रहने वाली है ट्रीटमेंट में, क्या है कि जो रिसस्टिटेशन है, एयर वे ब्रीदिंग और उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तो हम मेंटेन करते ही हैं, हर किसी में ये कॉमन रहेगा। अनएब्जॉर्ब पॉइजन को भी रिमूव करना होगा, एब्जॉर्ब पॉइजन अगर दिया है तो डायूरेसिस वगैरह करा सकते हो। ठीक है, अगर हमारा एंटीडोट की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें एंटीडोट याद करना। तो अर्क का त्वक है, उसकी चूर्ण तुम्हें देनी है इसको एंटीडोट में, करवीर में क्या देना है, करवीर में अर्क दो, ऐसे याद कर लेना। एंटीडोट क्या है, करवीर में, करवीर को याद कर लेना, करवीर में अर्क दो, बार बार इसको 2-3 बार बोलना तो याद हो जाएगा कि करवीर में क्या दो, अर्क दो। अब हम बात करते हैं इसके पोस्टमार्टम फाइंडिंग में। तो एक्सटर्नली अगर देखोगे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो पैलोर दिखेगी, पैलोर का मतलब होता है कहना कि पीली दिखेगी। ठीक है, पीलापन लिए होगा। इंटरनली अगर देखोगे तो कंजेशन मिलेगा, एंग्रोजमेंट मिलेगा तुम्हारे ब्रेन और लंग्स का। ठीक है, अब इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो एक्सीडेंटली जनरल देखा जाता है करवीर का। ठीक है, सुसाइडली बहुत ज्यादा रेयर होता है, और होमिसाइडल के पर्पज से इसको यूज किया जा सकता है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया हमारे जो हमने करवीर के बारे में, पूरा करवीर को किस तरह से याद करना है सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी हैं। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आया होगा। क्लियर।